यार देखो, आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2022 के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि 2021 का जो गेट का पैटर्न था, वो जो पुराना पैटर्न चल रहा था 2019-20 में, वो पैटर्न चेंज हो चुका था, काफ़ी चेंज हुआ था। इसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, लेकिन पेपर के पैटर्न में, पेपर का पैटर्न सेम ही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए थे। जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सिर्फ एमसीक्यू और एनएटिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और बाद में इन क्वेश्चन को एनएटिक के जो कुछ क्वेश्चन थे उसको एमएसक्यू क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, फिजिक्स के लिए क्या होनी चाहिए। हम फिजिक्स की बात करेंगे, किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए देखो, हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे यहाँ पे। जल्दी से इस वीडियो को देखो और तैयारी में लग जाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऊपर ऊपर के पॉइंट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी से कवर कर लेंगे इस चीज़ को। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद में तुम्हें पता होना चाहिए उसका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न के बाद में तुम्हें पता होना चाहिए एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस, किस पोर्शन में से कितना पूछा गया है। इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता हो तभी तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना एक डिफरेंट चीज़ है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, एग्ज़ाम ऐसा नहीं है तुम बहुत ज़्यादा डीप सब्जेक्ट को पढ़ के तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम के लिए तुम्हें अलग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, अलग टाइप से तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें रिवीजन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेमोराइज रखनी होगी। इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी की वजह से तुम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। देखो, गेट की बात करते हैं, इसकी जो वैलिडिटी है ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। 3 साल की वैलिडिटी है गेट का, जो सर्टिफिकेट मिलेगा 3 साल में। मतलब तुम कोई भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो गेट के थ्रू। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे तुम ओएनजीसी वगैरह पीएससी, उसके लिए एमएनसी में अप्लाई करोगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे गेट के थ्रू, वहाँ पे वो रिक्वायर्ड करते हैं कि 1 साल पुराना गेट हो। लेकिन गेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल है, क्योंकि यदि तुम 3 साल के अंदर पीएचडी में कहीं भी एडमिशन लेते हो वैलिडिटी है उसकी। लेकिन तुम बार्क में जाओगे या ओएनजीसी में जाओगे, इस लाइन में तुम जाने की कोशिश करोगे, तो वो डिमांड करेंगे 1 साल पहले का गेट हो तुम्हारे पास, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। तो तुम्हें हर साल गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा यदि तुम्हें ओएनजीसी वगैरह या बार्क वगैरह में जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। देखो, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें दो सेक्शन होंगे तुम्हारे, एक जनरल एप्टीट्यूड, एक फिजिक्स। फिजिक्स होगा तुम्हारा 85% और जनरल एप्टीट्यूड होगा 15 मार्क्स का 15%। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होंगे, 5 + 5, 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 15 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत रीजनिंग, थोड़ा बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और इसके बारे में बात करेंगे, ये कैसे पढ़ना है और किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें यदि सिर्फ एक गेट क्वालिफाई करना और एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना, यदि तुम्हें टॉप में आना है, टॉप 50 में आना है, तो उसके लिए भी बात करेंगे। टॉप 50 वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए यदि तुम्हें बहुत अच्छी रैंक लानी है। यदि तुम्हें जस्ट क्वालिफाई करना है, टॉप 500 में, टॉप 400, 300 में रैंक लानी है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फिजिक्स का एग्जाम है, सब्जेक्ट पेपर है, उसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ये सबको पता है। 55 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स के होंगे और जो तुम्हारे 10 क्वेश्चन हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। टोटल है 65 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स और 85 मार्क्स। अब ये तुम्हारे जो पेपर के जो तुम्हारा सिलेबस है, उसमें ये 9 पेपर है, यही 9 पेपर सेम नेट में है, सेम गेट में है। सिलेबस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नेट और गेट के सिलेबस में, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, थोड़े छोटे मोटे टॉपिक का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगभग सेम है। 95% सिलेबस है वो सेम है। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अलग से गेट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बीटेक स्टूडेंट है जो सिर्फ गेट फिजिक्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक अलग मैंने बता दिया उन्हें क्या करना है, वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें साथ साथ में क्या करना है, ताकि उनका गेट भी एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई हो जाए। ये थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस किया मैंने यहाँ पे। जो एमपी के क्वेश्चन है, मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन है, वो हर साल 6 से 7 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स के आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स के पूछे जाते हैं। ईएमटी के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं गेट में। टोटल 65 क्वेश्चन है, उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन ईएमटी के होंगे, 9 से 10 क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के होंगे। थर्मोस्टैट के 4-5 क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के 4-5 क्वेश्चन होंगे, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन होंगे, कंडेंस मैटर फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन होंगे, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मेजर पोर्शन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल और एमपी। इन सब्जेक्ट को तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। गेट का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 में से तुम्हें एक अच्छी रैंक लेने के लिए 50 टारगेट करना पड़ेगा।
तो तुम चाहते हो तुम्हारी रैंक है वो 500 से नीचे रहे, तो 50 प्लस टारगेट लेके चलो तुम। 300 400 रैंक लेने के लिए 50 प्लस टारगेट होना जरूरी है तुम्हारा। और 50 प्लस टारगेट करने के लिए तुम्हें लगभग सिलेबस 80 से 90% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे चॉइस नहीं मिलती है। जैसे नेट में जो पेपर होता है वो 200 का पेपर नहीं होता, वो होता है 277 का पेपर, जिसमें से हमें 100 स्कोर करना होता है, वो लेस देन 50% होता है। यहाँ पे 50% तुम्हें एग्जैक्ट स्कोर करना है, तो तुम्हें 80 से 90% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। 80 से 90% सिलेबस कवर करने के लिए तुम्हें 8 से 9 पेपर, यहाँ पे 9 पेपर है, इनमें से कम तुम्हें 7 या 8 पेपर तुम्हें कवर करने पड़ेंगे, वो भी अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। और 9 के 9 पेपर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टॉप में आने के लिए, यहाँ पे टॉप 100 में तुम्हें स्कोर करने के लिए तुम्हें 9 के 9 पेपर यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे विद जनरल एप्टीट्यूड। यदि तुम चाहते हो बहुत ही अच्छी रैंक हो, तुम्हारी टॉप 50 में रैंक हो, टॉप 10 में रैंक हो, तो जनरल एप्टीट्यूड पे भी तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी तुम्हें हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी पड़ेगी जनरल एप्टीट्यूड के लिए। तो ये जो मेन पेपर है, जिस सबसे ज़्यादा फोकस एमपी, क्लासिकल, ईएमटी, क्वांटम और तुम्हारा ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, और इन पे तुम थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब एनालिसिस देखो क्वेश्चन, अब पेपर का एनालिसिस करते हैं। पेपर में देखो क्वेश्चन 2021 में एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आए थे वो 25 क्वेश्चन आए थे। 9 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आए थे, और 16 क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के आए थे। ठीक है, और जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन थे वो टोटल 12 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स थे, 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, और एनएटी में 9-9 का रेशियो था। उससे पहले की हम बात करें 2020 में और 2019 में, तो सिर्फ एमसीक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते थे, 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, एमसीक्यू को थोड़ा सा कम कर दिया, एमएसक्यू को बढ़ा दिया, इन्होंने एमएसक्यू ऐड कर दिया, एनएटी के कुछ क्वेश्चन एमएसक्यू में डाल दिए, और एमसीक्यू भी कुछ क्वेश्चन एमएसक्यू में डाल दिए। थोड़ा सा पेपर का पैटर्न है यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो चुका है हम कहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, एक ही तुम्हें सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन, और एमएसक्यू में तुम्हें एक से ज़्यादा सिलेक्ट करने होते हैं। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन स्टिल तुम्हारा जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी सी थियोरेटिकल मेहनत भी यहाँ पे, थियोरेटिकल जो फिजिक्स है, जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको भी तुम्हें अच्छे से लिखना पड़ेगा, उसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे, और उसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पॉइंट्स हैं उनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, और तुम्हें एनएटी क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, देखो एमसीक्यू का लगभग जो रेशो रहता है वो 40 मार्क्स का रेशो रहता है। 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स तुम्हारे एमसीक्यू के होंगे। एमएसक्यू और एनएटी टाइप के जो क्वेश्चन, इनका रेशो होगा 45 मार्क्स, और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और 15 मार्क्स होगा तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं तुम 40 में से 40 मार्क्स यहाँ पे ले लोगे, एमसीक्यू में बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो 40 में से 30 मार्क्स ले जाएगा, और 45 में से यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। एमएसक्यू और एनएटी में स्कोर करना क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि एनएटी के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। देखो गेट, ये आईआईटी वाले पेपर सेट कर रहे हैं, आईआईटी मतलब इनका कहीं ना कहीं जो पेपर का पैटर्न इन्होंने इस हिसाब से सेट किया है, ताकि तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक है वो तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें जो डाटा है वो सॉल्व करना आना चाहिए, तुम्हें पॉइंट्स याद होने चाहिए, तुम्हें लॉग पता होना चाहिए, तुम्हें एचसी की वैल्यू पता होना चाहिए, तुम्हें गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तुम्हें एसआई यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें कन्वर्जन पता होना चाहिए, जो एसआई यूनिट का, सीजीएस, एमजीएस, ये सब कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए। 10⁻³ कितना होता है, 10 kg को ग्राम में, इन सब चीज़ों की तुम्हें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तब तुम एनएटी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे, और ये डिमांड यही करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने इस पेपर पैटर्न को इस टाइप से रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी रैंक लेने के लिए तुम्हें 50+ मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, और यदि टॉप 100 में आना चाहते हो तुम, तो तुम्हें 60+ मार्क्स स्कोर करना होगा। टॉप 100 के लिए तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कवर करना होगा, लगभग 90% से ऊपर सिलेबस तुम्हारा कवर होना चाहिए यदि तुम्हें टॉप 100 में स्कोर करना है। यदि तुम्हें बहुत अच्छी, तुम्हें मतलब जस्ट मतलब एक गुड रैंक चाहिए, तुम्हारी रैंक है 40 से 50 के बीच में, मतलब 400 से 500 के बीच में तुम चाहते हो 500 से कम हमारी रैंक रहे, तो तुम अराउंड 50 मार्क्स है वो स्कोर करो। और 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हें लगभग 80 से 85% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और यदि तुम टॉप 100 में स्कोर करना चाहते हो तो तुम 90 से 95% विद जनरल एप्टीट्यूड भी तुम्हें कवर करना पड़ेगा, इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन जिन्हें एक अच्छी रैंक नहीं चाहिए, ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम देंगे उन्हें एक अच्छी रैंक ही चाहिए, लेकिन जो चाहते हैं बस हमारा नेट हो जाए, नेट के थ्रू हमें पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगभग
50 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी भाई पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, एमसीक्यू टाइप कितना है, एमएसक्यू टाइप कितना है, एनएटी टाइप कितना है, ठीक है। और ये नहीं है भाई एमसीक्यू में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, एमएसक्यू में और एनएटी में तुम पूरा स्कोर कर लोगे। लगभग तुम्हें आइडिया बता दिया, तुम्हें 50 प्लस स्कोर करना है एक अच्छी रैंक लेने के लिए, ठीक है। टॉप में आने के लिए तुम्हें 60 प्लस स्कोर करना है। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक टाइप के स्टूडेंट तो वो होंगे जो नेट की तैयारी करें, एक टाइप के स्टूडेंट वो होंगे सिर्फ जो गेट के लिए प्रिपेयर करें। इनमें बीटेक स्टूडेंट भी होते हैं, एमएससी के स्टूडेंट भी होते हैं, जिनका जो टारगेट होता है वो बेसिकली जॉब पर्पस का होता है, जैसे साइंटिस्ट की पोस्ट पे या बार्क में या ओएनजीसी में, इस पोस्ट पे मतलब उनका मेन टारगेट ये होता है, तो वो गेट में एक अच्छी रैंक स्कोर करना चाहते हैं। और जिनका नेट की जो मेन टारगेट जिनका नेट है, उन्हें तो बस नेट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। उन्हें बस एक्स्ट्रा क्या करना है, थोड़े से फॉर्मूले पे ध्यान देना है। फॉर्मूला तुम्हें हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो। थोड़ा सा थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा गेट का पेपर यदि तुम अच्छा करना चाहते हो। और एनएटी प्रॉब्लम के लिए तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो थोड़ी सी तुम्हें इंप्रूव करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तुम्हें सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेटर से हम चीज़ बहुत जल्दी नहीं कर सकते जितना हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए 10⁻³ 10⁻6 डिवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें तुम्हें जो कन्वर्जन है ये पता होना, सेंटीमीटर ग्राम केजी, ये सब कन्वर्जन, लॉग के बारे में तुम्हें आइडिया होना चाहिए, लॉग की वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करना है, वो तो तुम्हें गेट में भी करना है, नेट में भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हें एचसी की डायरेक्ट वैल्यू, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू, लॉग के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब वैल्यूज़ तुम्हें याद होनी चाहिए ताकि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सके। और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम मस्ट है यहाँ पे, गेट की जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करोगे तो मतलब तुमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिस कर दिया अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। इसको 2 या 3 बार तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर को। और जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको याद रखना है तुम्हें, जितनी बार हो सके तुम्हें रिवीजन देनी है। गेट की तैयारी के लिए तुम्हें नेट की तैयारी के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गेट में तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद, फॉर्मूले वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, ये चीज़ें तुम्हें बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेगी यहाँ। और तुम्हें जो पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है गेट के लिए, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस में चीज़ें नहीं हैं उनको मत पढ़ना, जो सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से बाहर से नहीं बनेगा। और बेसिकली जो नेट का सिलेबस है वही सेम गेट का सिलेबस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम है मान लो वो नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के बाद भी तुम्हारे पास 1 महीना है, और 1 महीने में तुम बस रिवीजन करो और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान दो गेट की, ठीक है। और ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारी तैयारी अच्छी है, बस तुम्हें थोड़ा सी इन चीज़ों पे फोकस करना है यदि तुम गेट में एक अच्छी रैंक है वो स्कोर करना चाहते हो। जो सिर्फ गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं और कहीं एमएससी के स्टूडेंट हैं जिनका नेट पे फोकस नहीं है, ऑब्वियसली एमएससी के स्टूडेंट का नेट पे ही फोकस होता है 90% स्टूडेंट का, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिर्फ जॉब पर्पज़ के लिए देख रहे होते हैं, वो सिर्फ गेट ही फाइट, वो नेट भी दे देते हैं पर उनका मेन फोकस गेट पे होता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट भी, और बीटेक वाले स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने बीटेक की होती है लेकिन वो आगे एमटेक करना चाहते हैं, फिजिक्स में एमटेक करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं बीटेक वाले जो एमएससी फिजिक्स गेट का एग्ज़ाम देंगे फिजिक्स सब्जेक्ट में, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या है, उनके लिए 6 मंथ की स्ट्रेटजी है। 6 मंथ, जुलाई के बाद तुम देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने हैं दिसंबर तक। 6 महीने में तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, यदि तुम सिर्फ गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो कैसे, तुम्हें देखो पहली बात तो तुम्हें दिमाग में ये रखना पड़ेगा मुझे रोज़ 8 से 10 घंटे रोज़ देने हैं मुझे, पहली बात तो ये, क्योंकि देने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, 9 पेपर है, 9 पेपर अपने आप में एक बहुत मेजर पेपर है, बहुत कुछ तुम्हें कवर करना पड़ेगा। और यदि तुम बीटेक स्टूडेंट हो और तुमने फिजिक्स है वो इतनी नहीं पढ़ी होती जितनी एमएससी स्टूडेंट ने पढ़ी होती है, तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुम एमएससी स्टूडेंट हो तुम इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बीटेक स्टूडेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम्हें यहाँ पे स्टार्ट करना है क्वांटम मैकेनिक्स से, 1 महीना क्वांटम मैकेनिक्स को दो, फिर तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स के बाद स्टार्ट करना है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन यूज़ होती है इन दोनों पेपर में, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। 1 महीना इन दोनों पेपर को 15-15 दिन दो, फिर तुम्हें 1 महीना देना है ईएमटी को, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 मंथ हो जाएंगे। फिर 1 महीना देना है तुम्हें थर्मोस्टेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्मो को टाइम मत दो, यहाँ पे थर्मो को टाइम देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को टाइम दो और इलेक्ट्रॉनिक्स को टाइम दो। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर वगैरह, जीनर डायोड वगैरह, जो डिजिटल में जो टॉपिक है हमारे मल्टीप्लेक्सर वगैरह, जो सिलेबस में गिवन है
सिलेबस से बाहर नहीं जाना तुम्हें, जो सिलेबस में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स एक मंथ क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स थोड़ा सा बड़ा पेपर है, एक मंथ इसको दो तुम। क्लासिकल मैकेनिक्स को एक मंथ देने की जरूरत नहीं है वैसे, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इनके क्वेश्चन। क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे एक मंथ तुम्हें लग जाएगा। और क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ जो एमएससी का सिलेबस है, सिर्फ एमएससी वाला सिलेबस, लैग्रांजियन, हैमिल्टनियन, हैमिल्टन जैकोबी और ये स्मॉल ऑसिलेशन वगैरह, स्कैटरिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में तुम्हें फोकस करना है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भूल जाओ, वहाँ पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तुम्हें 15 दिन देने हैं। यदि एक सब्जेक्ट नहीं भी करते हो तो तुम चल जाएगा तुम्हारा। बाकी 8 सब्जेक्ट तुम्हारे अच्छे होने चाहिए और एकदम अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज़ के 8 से 10 घंटे तुम्हें यहाँ पे देने पड़ेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखो जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, चाहिए एमएससी वाले स्टूडेंट जो सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें प्रीवियस ईयर गेट के करनी है। गेट के साथ साथ तुम्हें नेट के भी प्रीवियस ईयर करने हैं। ये गलती होती है गेट के जो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं या एमएससी वाले स्टूडेंट जो सिर्फ गेट पे फोकस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं करना तुम्हें, नेट के प्रीवियस ईयर पे भी तुम्हें फोकस करना है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। गेट के क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करेंगे। गेट के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से इतना कॉन्सेप्ट इन्हेंस नहीं होता हमारा, जितने नेट के क्वेश्चन को सोल्व करके हमारा कॉन्सेप्ट है इन्हेंस होता है। ठीक है, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ये नोट डाल लो कि यदि तुम सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट के क्वेश्चन तुम्हें मस्ट है और 2 से 3 बार तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 50। ये मैंने बता ही दिया, टॉप 50 रैंक के लिए तुम्हें 60+ स्कोर करना है। इसके साथ में तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट करना है। यदि तुम 60+ स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, तो सिलेबस को तुम्हें कंप्लीट करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस पे जितना हो उसके फोकस करना है। और जो जनरल एप्टीट्यूड है इसके लिए भी तुम्हें PYQ सोल्व करनी है और रेफरेंस बुक कोई फॉलो कर लेना। जनरल एप्टीट्यूड के लिए गेट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है तुम देख लेना, उसको थोड़ा थोड़ा साथ में डेली पढ़ते रहना। ठीक है, आधे से 1 घंटा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, क्योंकि अच्छी रैंक स्कोर तभी होगी जब तुम हर एक पार्ट को 100% जब सिलेबस कवर करोगे तुम, या 95% सिलेबस कवर करोगे, जब जाके तुम्हारा स्कोर 60 से 65% होगा। तुम करके ही 80% जाओगे तो तुम्हारा हो सकता है 40 से 50% स्कोर हो पाएगा। ठीक है, 80% ही तुम कवर करोगे। यदि तुम 90 से 95%, 95 से 100% सिलेबस कवर करोगे तो जाके तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बनेगी तुम 60 से 65% स्कोर कर पाओगे वहाँ भी। ठीक है, तो तुम्हें हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा और डेली 10 आवर तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी। 5 आवर मॉर्निंग सेशन में और 5 आवर तुम्हारा इवनिंग सेशन होना चाहिए। रूटीन वही रहेगा, 6 डे + 1 डे। 6 डे मतलब 6 डे तुम पढ़ोगे, जो भी तुम कंप्लीट पढ़ना है तुम्हें, प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम्स की नोट्स बनाओगे, और एक दिन तुम्हें कंप्लीट रिवीजन को देना है जो तुमने 6 दिन पढ़ा है। एक दिन बहुत है रिवीजन में, उस दिन सिर्फ रिवाइज करो और हो सकता है कैसे भी करके उन सब चीज़ों को मेमोराइज करो जितनी बार हो सके। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया, नेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में तुम्हारे पास 2 नोटबुक होनी चाहिए। एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम पढ़ रहे होगे तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और रिवीजन जो भी तुम फॉर्मूले वो लिखोगे। एक नोटबुक तुम्हारी फेयर नोटबुक होनी चाहिए। आफ्टर जो एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है और जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो भी वहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह, जो भी वैल्यूज़ वगैरह वहाँ पे यूज़ हुई है उस टॉपिक में, उन सब वैल्यूज़ को, लॉग की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे लॉग यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये सीरीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पे 10 की सीरीज़ यूज़ हो रही है, यहाँ पे साइन की सीरीज़ यूज़ हो रही है। उन सब फॉर्मूला को उस नोटबुक में लिखोगे और उनको बाद में रट्टा मारोगे, तुम एकदम याद करोगे उन चीज़ को तुम। ठीक है, इस चीज़ को मेमोराइज करना पड़ेगा। बिना मेमोराइज के तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तुम्हें हर चीज़ मेमोराइज होगी, तुम्हें फॉर्मूला मेमोराइज होगा, तुम्हें वैल्यूज़ मेमोराइज होगी, तुम्हें सीरीज़ का जो फॉर्मूला है, बाइनोमियल सीरीज, टेलर सीरीज, इनका फॉर्मूला मेमोराइज होगा, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे हम सोचते रह जाते हैं क्योंकि 3 घंटे का टाइम बहुत कम टाइम होता है। 3 घंटे में इतना पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो 60+ स्कोर करने के लिए और टॉप 50 में आने के लिए ये तुम्हें कंप्लीट 100% सिलेबस करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और ये गेट का सिलेबस है। थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है। मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारा वेक्टर कैलकुलस, लीनियर वेक्टर स्पेस। देखो, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं अपने सिलेबस का, कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो, जब तुम वेक्टर स्पेस की बात करते हो और मैट्रिक्स की बात करते हो, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, ये कंप्लीट ये मैट्रिक्स पार्ट है। ठीक है, कंप्लीट बड़ा टॉपिक है ये। वेक्टर स्पेस में यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये कंप्लीट बड़ा टॉपिक है। अब इसमें से देखो, कम टाइम में कौन से टॉपिक हो सकते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ।
जो कम टाइम में और तुम्हारे मार्क्स कंप्लीट पक्के हो जाए वहाँ पे, वहाँ से तुम्हारे मार्क्स नहीं जाएंगे। एक तो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉशी राइमन कंडीशन, या इसमें रेसिड्यू वगैरह जो हम सोल्व करते हैं, कॉशी थ्योरम, सिंगुलैरिटी, इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में तुम बहुत अच्छा यहाँ पे कर लोगे और यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स है वो कंफर्म हो जाते हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा, डिफरेंशियल इक्वेशन चलो वो इतना नहीं है बड़ा टॉपिक, लेकिन वेक्टर स्पेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हारे, जहाँ से तुम्हारे मार्क्स है वो कन्फर्म हो सकते हैं, कॉशी थ्योरम, सिंगुलैरिटी, रेसिड्यू थ्योरम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यदि टेंसर देख लेना, तुमने पहले पढ़ा है तो कर लेना, यदि कोई एक दो वीडियो देखो, बस टेंसर का तुम्हें बेसिक करना है, बेसिक अलजेब्रा ऑफ टेंसर, बेसिक अलजेब्रा ऑफ टेंसर, ये करना है तुम्हें, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे तुम्हें फोकस करना सभी है। यदि तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से तुम 100% अपने मार्क्स ले सकते हो वो टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला, सिंगुलैरिटी वाला, रेसिड्यू थ्योरम, एक सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ ये वाले जो टॉपिक, ये वाले, ठीक है, ये करने हैं तुम्हें। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर एनालिसिस, टेंसर का देख लेना, तुमने पहले ही पढ़ा है तो कर लेना, अदरवाइज देख लेना, तुम्हारे ऊपर है। वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ अलजेब्रा है टेंसर का, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होते हैं, रैंक, टेंसर की रैंक, उस पर क्वेश्चन बन जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ एमएससी वाला देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स तुम थ्योरी पढ़ने जाओगे थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन पहले थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है। तुम गेट के और नेट के एक बार क्वेश्चन देखना क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद तुम थ्योरी पे थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के और थ्योरी बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार इसके क्वेश्चन जरूर देख लेना, और इसमें जो मेन क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन, और लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन कन्वर्जन पे कोई सिस्टम दिया होगा, उसका लैग्रांजियन फाइंड करना होगा। और तुम्हें एक जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, वो बनता है यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे, है यहाँ पे सीटी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। और बाकी लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन के जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं वो तुम एक बार पेपर को देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। थ्योरीज बिल्कुल इसके लिए जैसे उपाध्याय फॉलो कर सकते, थ्योरी बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है यहाँ पे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी मैंने कंप्लीट सीरीज डाल रखी है, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 5-6 लेक्चर डाल रखे हैं मैंने इस पर, 7 लेक्चर आई थिंक। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैंने यहाँ पे देखो ये पूरा डाल रखा है, ये तुम्हें एकदम पूरा करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हर चीज़ करनी है, और हर चीज़ मैंने करवा रखी है, ये सब चीज़ें करवा रखी है। मैग्नेटिक मटीरियल, ये वाला टॉपिक नहीं है, मैग्नेटिक मटीरियल अभी नहीं करवाया मैंने, मैं बता देता हूँ कौन सा मेरे सीरीज में नहीं करवाया। ये सब करवा दिया, मैक्सवेल इक्वेशन करवा दिया, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, ये वाला टॉपिक रह रहा है, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल रह रहा है, मैग्नेटिक मटीरियल रह रहा है, और बाकी पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव हो गया, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, एनर्जी एंड मोमेंटम, ईएम वेव हो गया। लास्ट टॉपिक रह रहा है रेडिएशन ऑफ मूविंग चार्ज, ये वाला टॉपिक रह रहा है। 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, ज़्यादा नहीं रह रहे, लेकिन लगभग ईएमटी का मेरा 80 से लगभग मान सकते हो तुम 85 से 90% कंप्लीट है सिलेबस ईएमटी में, जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें बस क्वेश्चन उतना थ्योरी के लिए उतना इनफ होगा, और जो क्वेश्चन कर रहे हो तुम वो भी इनफ है, लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, और जहाँ भी तुम्हें किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन मिलते हैं ईएमटी के, वो तुम्हें सॉल्व करने। क्वांटम मैकेनिक्स में देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने ये बेसिक वाला करवा रखा है यूट्यूब पे, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें करवा रखी है मैंने, और यहाँ तक ये भी करवा रखा है, ये भी करवा रखा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी करवा रखा है, ये भी करवा रखा है, यहाँ तक मैंने करवा रखा है। हाफ सिलेबस कंप्लीट है, एमएससी वाला पोर्शन रह रहा है, जिसमें परटर्बेशन थ्योरी भी मैं करवा रहा हूँ। ये वाले चीज़, ये इन टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हो चुकी है, टाइम डिपेंडेंट करेंगे, और इसमें डीजनरेट वाला केस करेंगे अभी अपने, ठीक है। ये इतना कवर है जिसमें 22 लेक्चर है, जो मेरी सीरीज़ है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें 22 लेक्चर है। एक सेकेंड, जो 22 लेक्चर वाली सीरीज़ है वो देखना, उसमें इतना कंप्लीट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स पे तुम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे ध्यान दो, जितना हो सके कैनोनिकल एंसेंबल पे ध्यान दो, मेन टॉपिक है जो जिस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो तुम्हारी तीनों स्टैटिक्स है, बोस आइंस्टाइन, फर्मी डिराक और ये जो तीनों स्टैटिक्स है मैक्सवेल बोल्ट्जमान, इन तीनों पे ध्यान दो। और फेज ट्रांजिशन, ये जो अपना फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके, ठीक है। और जो फेज डायग्राम होता है एंसेंबल के मेन क्वेश्चन जो कैनोनिकल एंसेंबल और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तुम्हारा। और तुम्हारा जो तीनों स्टैटिक्स है बोस आइंस्टाइन फर्मी डिराक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे फोकस करो, थर्मो पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिकल मॉलिक्यूलर फिजिक्स में मैंने कंप्लीट सीरीज डाल रखी है। कौन कौन से ये सारे टॉपिक करवा रखे हैं, LSJJ, फाइन स्ट्रक्चर, स्टार्क इफेक्ट नहीं करवाया अभी, और ना ही यहाँ से बहुत ज़्यादा कम चांस बनते हैं, क्वेश्चन आने के भी बहुत कम चांस होते हैं। ये सब कवर है, रोटेशनल वाइब्रेशन, डायटोमिक, ये सब कवर है। फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल नहीं करवाया अभी। रमन इफेक्ट कंप्लीट है। EPR NMR ये जो नेट के लिए कर रहे हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है ये करने की, लेकिन जो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन टॉपिक पे ध्यान देना अच्छे से। EPR NMR ESR, क्योंकि IIT वाले इन टॉपिक की डिमांड करते हैं, ये टॉपिक तुम्हें पढ़े होने चाहिए। लेज़र मैंने पोर्शन नहीं करवाया, ठीक है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट है, यहाँ तक। और स्टार की फैट तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल देखते हैं, मैं करवा दूंगा तुम्हें। लगभग एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट, तुम्हें इन टॉपिक पे ध्यान देना। और लेजर वाले में तुम्हें देखो, लेजर जो टॉपिक है यहाँ पे, लेजर फिजिक्स में तुम्हें आइंस्टीन कोफिशिएंट से क्वेश्चन बनेगा और कैविटी से क्वेश्चन बनेगा। जो लेजर कैविटी है उसकी जो पावर है, कैविटी पावर है, उसकी जो विड्थ है, कैविटी विड्थ है, या जो नंबर ऑफ मोड्स है, उनके डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा लेज़र की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लेज़र एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा थ्योरी है। तुम हायर लेवल पे जाओगे, बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है यहाँ पे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस फॉर्मूलाज याद रखने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बस, और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन दो लेज़र को, या 1-2 दिन लेज़र को दो, इससे ज़्यादा टाइम मत दो, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तुम्हारा जो BSc वाला है वही है लगभग। पहले तो जो तुम्हारा वो आ जाता है यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर डिफ्रैक्शन आ जाता है यहाँ पे, फिर बॉन्डिंग इन सॉलिड आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में तुम्हारा ये सेमीकंडक्टर आ जाता है और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, और फिर यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला आ जाता है, फिर यहाँ पे सेमीकंडक्टर आ जाता है, फर्स्ट टाइप सुपर कंडक्टर आ जाता है, BCS थ्योरी, ठीक है। ये BSc वाला है लगभग। करना है, देखो स्कोर करना है तो अच्छा, तुम्हें यदि तुम्हें टॉप 500 में रैंक चाहिए, मैं बता दूं टॉप 500 में रैंक चाहिए तुम्हें, तुम्हारी रैंक 500 से नीचे आए तो ये टारगेट करके चलो 50+ मार्क्स। और 50+ मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हें 80 से 85% सिलेबस करना पड़ेगा, ठीक है, ये मान के चलो यार। और तुम्हें 60+ टारगेट करना है तो कंप्लीट सिलेबस, कुछ भी नहीं छोड़ना तुम्हें, कंप्लीट सिलेबस। नेट का एक अलग रूल है, नेट में 277 का पेपर आता है, उसमें से हमें 100 स्कोर करना होता है। तो लेकिन गेट का जो पेपर का पैटर्न है, जो नंबर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन का लेवल है, वो नेट से काफ़ी इजी है। गेट के क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, और ज़्यादा तुम्हें वो तभी आएगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी अच्छी। और रिवीजन और प्रैक्टिस तो यार हर एग्ज़ाम के क्रिटिकल पार्ट है ही, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यही पैटर्न है, पेपर पैटर्न। ये तुम्हें स्ट्रेटजी भी बता दी, जो बीटेक वाले स्टूडेंट उन्हें क्या करना है, MSc वालों को क्या करना है, ठीक है। और गेट, आफ्टर गेट क्वालिफाइंग तुम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और देखो गेट का जो एग्ज़ाम है वो BSc वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनकी एक अच्छी रैंक, क्योंकि उन्होंने MSc का सिलेबस नहीं पढ़ा होता, तो उन्हें अच्छी रैंक लाने के लिए उन्हें किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो कितना स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो चीज़ अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। फिर भी तुम्हारे पास कोई डाउट्स हो, ठीक है, तुम कमेंट कर सकते हो, बाकी मेरे को मैसेज कर सकते हो 9560182735, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फिजिक्स तड़का नाम से टेलीग्राम है, लिंक पता नहीं काम नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए काम नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट सर्च करो, तुम्हें ऊपर ऊपर ही मिल जाएगा फिजिक्स तड़का नाम से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बाकी देख लेंगे, कहीं भी तुम मेरे को मैसेज डाल देना, मैं कंसीडर कर लूँगा उस चीज़ को, ठीक है।